मेरा जब फर्स्ट ड्रॉप हुआ था तो मेरा कॉन्फिडेंस भी ऑलमोस्ट गया था। मैंने अच्छा, सोचा अपने था- बारे में थोड़ा सा मतलब बताना कि हाँ। हुआ क्या सीन था, किस तरह मैं से। 21 में सबसे पहला उनका डाउट ये होता है कि यार जी एडवांस तो दे नहीं सकते। तुमने जो किया वो एक्सेप्शन था 2022 वाला, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि अब उसको कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि दोबारा वो चीज़ तो नहीं होने वाली है। तो ये जो एक साल है, जो सबसे मेजर क्वेश्चन होता है, क्या ये वर्थ इट है, क्या लगता है? तो मुझे नहीं लगता उस केस में फिर आगे जाने का कोई फायदा भी है। कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस केस में प्रॉब्लम ये होती कि आपकी 2022 ये साल बड़ा खास था क्योंकि जेई के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि आप डबल ड्रॉप के साथ में आईआईटी जा सकते थे। तो उस साल का हमारे पास एक विद्यार्थी, उस साल का एक आईआईटीएन हमारे पास है जिसके साथ में डबल ड्रॉप वर्थ इट है या नहीं, इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्योंकि डबल ड्रॉप सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज हो, चाहे आपके साथ फैमिली इश्यूज हो, चाहे वो आपके एकेडमिक इश्यूज हो। इन सारे इश्यूज को आज के इस वीडियो में हम सब के सब इश्यूज टैकल करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहला, कैसा चल रहा है आईटी में? चल रहा है बस, मतलब आईआईटी तो आईआईटी के मजे चल रहे हैं वही। थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका थर्ड है ईयर अभी। कंप्लीट हो गया। अच्छा, पिछली बार जब हम लोग मिले तब मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था शायद। अच्छा, काफ़ी समय हो गया। हाँ, करेक्ट। तो जो अपन बात करना स्टार्ट कर रहे थे वही डबल ड्रॉप, मतलब वर्थ इट। देखो यार, सबसे पहली चीज़ ये होती है ना कि मेरे पास कई मैसेज आते हैं कि यार जो डबल ड्रॉप है लूँ या नहीं लूँ। सबसे पहला उनका डाउट ये होता है कि यार जी एडवांस तो दे नहीं सकते। और दूसरी बात कि तुमने जो किया वो एक्सेप्शन था 2022 वाला, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि अब उसको कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि दोबारा वो चीज़ तो नहीं होने वाली है, ठीक है। हो जाए कभी, मतलब खुदा ना खास्ता, तो वो अलग चीज़ है। बट अभी जो बच्चा एनआईटी जा सकता है थ्रू जेई मेन, अगर अपन बात करें, क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। तो ये जो एक साल है, जो सबसे मेजर क्वेश्चन होता है, क्या ये वर्थ इट है, क्या लगता है? अभी के लिए मुझे लगता है कि जो इस साल अभी एनआईटी जा सकता है उसके लिए अगर बात करें तो उसको फिर अपने उसके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। उसको अगर एनआईटी का टैग चाहिए या एनआईटी जाना। लेकिन एक और इसमें प्रॉब्लम है कि अगर हम लोग अभी देखें तो उसका जेएमएस परसेंटाइल से वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी ब्रांच भी मिल सकती है उसको। बट उसको अगर एनआईटी का टैग ही चाहिए और एनआईटी में बेटर ब्रांच चाहिए और उसको कॉन्फिडेंस है कि वो बेटर कर सकता है, तभी उसको जाना चाहिए डबल मतलब ड्रॉप के लिए। कॉन्फिडेंस, ये तो मैं मानता हूँ कि यार Main अगर चीज़। कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अगर देखो तो- एक और प्रॉब्लम है ना इसमें हाँ। कि 2 बार अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर जाता है। ये तो मतलब जो पहली बार ड्रॉप में बच्चा, अरे पता है मैसेजेस भी इस तरह के आते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि बच्चा एकदम मतलब हताश, एकदम निराश हो चुका है 100%, और इतना गंदा टूट जाता है। और इस टाइम पे चाहिए कि वो जो कॉन्फिडेंस है वो, मतलब हाईएस्ट लेवल पे चाहिए। हाँ, मतलब एक दो बच्चे हैं जिनसे मेरी बात हुई, जिनको देख के लगा कि यार फर्स्ट ड्रॉप के बाद भी जिनको लगा नहीं नहीं इनका कॉन्फिडेंस है, अच्छा ये कर सकते हैं, तो उनको तो डेफिनेटली जाना चाहिए। मेरा जब फर्स्ट ड्रॉप हुआ था तो मेरा कॉन्फिडेंस भी ऑलमोस्ट गया था। मैंने अच्छा, सोचा अपने था- बारे में थोड़ा सा मतलब बताना कि हाँ। हुआ क्या सीन था, किस तरह मैं से। 21 में मैंने जे दिया था अच्छा, ड्रॉप ये ईयर वाला। बताना कि जो 12th कर रहे थे तब प्रिपरेशन कैसी थी, और अलोंग द 12th, तब तो कोई प्रोफेशन नहीं थी। मैंने क्योंकि तो बच्चा बच्चा इस तरह से होता है ना यार कि 2020 के सेकंड अटेम्प्ट में सोचा था कि अब दे देते हैं। मतलब जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ऐसे ही कैजुअली दे दिया था, उसमें 88% आए, पता नहीं कैसे आ गए। ठीक है। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में फर्स्ट सोचा अटेम्प्ट था दिया तुमने उसके साथ 2000, में, हाँ 12th के 12th के साथ साथ में दिया, ठीक है। जेई मेंस का। ठीक है। फिर मैं सोचा कि सितंबर जब 12th का रिजल्ट आ गया उसके बाद मैं सोचा कि चलो अब ट्राई करते हैं। तब सेकंड अटेम्प्ट दिया, लेकिन कट ऑफ एडवांस के लिए क्लियर ही नहीं। और वो मेरा लक था अच्छा कि नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि अगर उस बार क्लियर हो जाता मैं एडवांस दे देता तो मेरा 2020 और 21 में 2 एडवांस हो जाते, फिर मैं 2022 के लिए एलिजिबल नहीं रहता। बट इतना अच्छा लक था कि फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा हुआ ही नहीं एडवांस। ठीक है। तो मैंने 2021 में पहली बार दिया। फिर 2022 में ये रूल था कि डबल ड्रॉप वाले एडवांस दे सकते हैं, बट अगर उन्होंने 2020 और 21 में मिलकर सिर्फ एक ही एडवांस दिया हो, अगर दोनों एडवांस दे दिए तो नहीं दे सकते। तो वो डबल ड्रॉप में तभी एडवांस दे सकते जब उन्होंने एक ही दिया हो। तो मैंने 2021 में सिर्फ दिया था, इसलिए 2022 में दे। तो अब जब बात ये आती है कि जब फर्स्ट ड्रॉप के बाद में कॉलेज मिला था, कौन सा कॉलेज था वो? हरिद्वार में एक था GFTI। ठीक है। क्या लगता है अगर अभी वहीं से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे होते, अब तक कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट हो चुकी होती, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट क्या एटमॉस्फेयर था वहाँ का, और मतलब कितना मेजर डिफरेंस लगा जब एनआईटी आ गए? IIT
सॉरी आईआईटी आ गया बहुत क्योंकि अभी ये है ना डबल ड्रॉप एनआईटी एनआईटी के हाँ लिए सॉरी बहुत बड़ा डिफरेंस। हाँ। जीएफटीआई एटमॉस्फेयर में ही बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। स्टूडेंट का लेवल ही एक अलग होता है, हाँ उनका मतलब पढ़ने का लेवल। अब वहाँ पे क्या था कि मैं टॉपर्स के ग्रुप में था एक तरह से, और यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट के ग्रुप, करेक्ट करेक्ट क्योंकि वहाँ पे तो यहाँ पे तो सारे मतलब वो क्रीम निकल के आती है ना वही बात तो सही वो डिफरेंस है, यही सबसे बड़ी डिफरेंस है। तो अब पूरी जो भी हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं इसका लब्बे-नुमा इसका सारांश मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि पहली चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस का खेल, कॉन्फिडेंस स्किल सबसे ठीक है। बड़ा। एक जो बहुत बड़ी चीज़ आती है वो आती है फैमिली प्रॉब्लम्स कि बच्चा फैमिली अलाउ नहीं करती। हाँ फैमिली मतलब अगर एक ड्रॉप हो गया 1 साल ऑलरेडी दे चुके हो तो उस केस में तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चा फिर क्योंकि फैमिली का भी प्रेशर होता है, कॉन्फिडेंस भी गंदा गिर रहा होता है और मतलब इतना ज़्यादा वो हताश हो चुका होता है कि आगे जाने की हिम्मत नहीं होती। तो मुझे नहीं लगता उस केस में फिर आगे जाने का कोई फ़ायदा भी है। कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस केस में प्रॉब्लम ये होती है कि आपके माइंड में एक ये और प्रॉब्लम आती है कि अगर नहीं हुआ इस बार भी तो फैमिली के सामने क्या जवाब देना वो तो है? बहुत बड़ा वो सेल्फ डाउट आ जाता बहुत है ज़्यादा और self- तो उसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। मेरे साथ ये था कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल गया था जब 2021 का एडवांस नहीं हुआ, तो मैं सोचा कि अब जो भी मिल रहा है वो ले लेते हैं। हम्म, लेकिन उसके बाद जेई का एक नोटिफिकेशन आता है आईआईटी की तरफ से कि वो 20 notification उस नोटिफिकेशन ने कॉन्फिडेंस को थोड़ा बढ़ाया कि हाँ भाई इस बार भी देते हैं। करेक्ट तो एक 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 चीज़ और जो डबल ड्रॉप का क्राइटेरिया है मतलब बच्चा बहुत बड़ा कंफ्यूज होता है कि यार एग्जैक्टली डबल ड्रॉप का क्राइटेरिया बच्चे को पता है लिटरली मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोगों को समझ नहीं आता डबल ड्रॉप का क्राइटेरिया क्या है। तो मैं एक बार ज़रा क्लियर करना चाहूँगा डबल ड्रॉप का क्राइटेरिया क्या होता है, आप ही एक्सप्लेन कर दो ज़्यादा बेटर है। आप 12th के साथ एक बार जेई देते हैं, जेई मेंस क्लियर हो एडवांस दे सकते हैं। सिंपल उसके बाद एक बार ड्रॉप लेंगे आप पहली बार, अगर जो आपका नहीं क्लियर हो ऑब्वियसली तभी, तो आप जेई मेंस दे सकते हैं, उसको क्लियर करके एडवांस दे सकते हैं। बट जो डबल ड्रॉप होता है उसमें आप सिर्फ जेई मेंस ही दे सकते हैं, चाहे आप कितने भी परसेंटाइल लाएंगे आप एडवांस नहीं दे सकते। ये उन बच्चों के लिए था जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार डबल ड्रॉप हम कब दे सकते हैं कब नहीं दे सकते हैं। इन चीज़ों में अगर कंफ्यूजन होता है तो वो मैंने थोड़ा सा क्योंकि बच्चा बोलता है ना वीडियो तो हो चुका है बट डबल ड्रॉप है क्या इसके बारे में थोड़ा सा बताना। सिर्फ एक ही बार था जब एडवांस दे सकते थे। और वो आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता तो होती नहीं। ओके तो एक जो सबसे बड़ा सवाल बच्चे के दिमाग में आता है मतलब नो प्रमोशंस अभी तो फिलहाल कोई प्रमोशन वाली बात नहीं कर रहे हैं बट लिटरली प्रिपरेशन कहाँ से करी सही से बताना। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा ये होता है ना कि लगता है पैसा खिला के बिठा के नहीं लिटरली सही से बताना। एक्चुअल बात है, बता रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट है कि उस टाइम पे आप ही से पूछा था मैंने कि जेई का टाइम मेरा, तब आप कोई अन अकेडमी वगैरह पे नहीं थे, है ना। तो उस टाइम पे मतलब मेरा शुरुआत ही की थी मैंने, 12th का रिजल्ट आया था, उसके बाद मैंने पूछा कि कहाँ से पढ़ते हैं, तो यूट्यूब पे डाल दो अपना कोई भी जेई का चैनल। तो उस टाइम अन अकेडमी जेई चैनल शायद अभी भी एक्टिव है ना, अब तो उतना तो हाँ मतलब चल रहा है बस ये एक्टिव तो है हाँ। तो वो लॉन्च ही हुआ था नया नया, ठीक है और लॉकडाउन भी लगा ही था, तो क्योंकि बाहर भी नहीं जा सकते थे, तो मैंने कहा यूट्यूब से ही पढ़ते हैं, और अन अकेडमी जेई चैनल फिर मैंने खोला, तो उसके मतलब शायद 100K के आसपास कुछ सब्सक्राइबर्स थे। 2019 की बात है ना ये तो 20 की बात है। उसी अप्रैल में लॉन्च हुआ था वो। हाँ, तो मैंने उसका फर्स्ट वीडियो बनाया था घर जाके कि ये लॉन्चिंग हो रही थी। उस टाइम अलग से टीम भी थी हाँ। तो वो फिर उसी को मैंने देखना शुरू किया, और उससे मतलब मेरा, मैं एक्चुअल बताऊँ, उससे मेरी प्रिपरेशन काफ़ी बेटर हुई, क्योंकि 12th में मेरे को कुछ भी नहीं पता था जेई के बारे में, कुछ भी। ठीक है मतलब 12th के बोर्ड्स में रट्टे मार के पास होना, बस उतना ही था मेरा। बट उससे मेरी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई थी। फिर मतलब वो, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, तो ऐसे ही फिर एडवांस दिया, एडवांस का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, फिर मैंने ड्रॉप ले लिया, फिर मैंने अनअकैडमी प्लस लिया उस टाइम पे, और फिर तब भी ये एक्चुअल चीज है मतलब मेरा अभी इसमें कोई हाथ नहीं है अभी मैं हाँ, और प्लस क्यों लिया था, हाँ। क्योंकि आपने गेट का प्लस याद है आपने मेरे को। गेट का प्लस लिया था, हाँ। फिर मैंने प्लस ले लिया कि ठीक है भाई जेई का प्लस लेते हैं, और भाई जो मजा आया वहाँ पे, तो फिर फील आ गए एक्चुअल वहाँ पे। अभी एक दिन मेरी भी ऑफिस में किसी से बात हो रही थी तो मेरे से पूछा कि क्या आप इस टाइम पे जब इतना टफ कंपटीशन है तो आप अनअकैडमी प्लस सजेस्ट करोगे। मैं बोलता हूँ यार आपको इंडिया के अच्छा फेवरेट एजुकेटर्स में से कौन कौन से थे उस टाइम पे। अभी जो पीयूष मैसूरी सर बेस्ट इनऑर्गेनिक के टीचर मेरे हिसाब से तो ठीक है। बेस्ट है, और काशिफ आलम सर से बेटर ऑर्गेनिक। मैं तो अभी भी कॉलेज में हूँ,
मेरे दोस्त ऑर्गेनिक को देख के मेरी कहते हैं कि यार ऑर्गेनिक ही तेरे को है। वो ऑर्गेनिक लेकिन काशी वाला सर और ब्रजेश जिंदल सर फिजिकल मतलब वो ट्रियो जो पूरा वो जो ट्रायो, legendary trio है। सही बात है। और विनीत लुम्बा सर तो मैथ्स के थे मेरे, और फिजिक्स में आपसे वैसे थोड़ी बहुत पढ़ी थी, और यूट्यूब और इनके प्लस के भी कुछ 2-3 मिक्स एजुकेटेड थे उस टाइम पे। लेकिन बाकी ये 3 और फिक्स। केमिस्ट्री फेवरेट भी था केमिस्ट्री मेरा फेवरेट भी था, तो ये 3 तो फिक्स ही थे यही। तो बाकी बताओ, और सब ठीक चल रहा है जीवन में? हाँ, और सब अब काफी अच्छा चल रहा है अब तो। चलो बढ़िया। मतलब आईआईटी, अब ये बताओ जो बीटेक चल रहा है इसके साथ में एमटेक का प्रोग्राम भी चले ना साथ हाँ, में? लास्ट ईयर एमटेक ही है, मतलब अभी 3rd ईयर हुआ है तो 4th ईयर तक अभी बीटेक रहेगा, लास्ट ईयर पूरा एमटेक का रिसर्च वाला ही। तो बढ़िया, थैंक यू सो मच इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और बात ये होती है ना कि बच्चा, मतलब अक्सर इस तरह के कमेंट्स आते हैं डबल ड्रॉप डबल ड्रॉप डबल ड्रॉप, तो हमने सोचा कि अब अपन साथ हैं ही, तो एक ज़रा छोटी सी वीडियो करके मतलब बच्चों को क्लियर बता ही देते हैं कि चल क्या रहा है और किस तरह से चीज़ें चलती है। तो आई होप मतलब चीज़ें समझ आ गई होंगी। इनसे कुछ भी पूछना हो, मेरे से कुछ भी पूछना हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, एक बार कमेंट सेक्शन सिर्फ तुम्हारे लिए। बाकी जेई फिनिटी में पहली बार आए हो तो चैनल तो तुम्हें पसंद आया ही होगा, सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।